Good morning to all of you. Good Good morning, ma'am. morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Today we will discuss about block 15 percentage. ये परसेंटेज नाम कभी सुना था आप लोग? बताओ. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. परसेंटेज. Yes, ma'am. ओके, Yes, परसेंटेज ma'am. नाम सुना है आप लोग ने. Yes, तो ma'am. परसेंटेज का मीनिंग क्या समझते हो? परसेंटेज मीन्स क्या है? बताओ. आपको क्या समझ में आ रहा है वो बताओ मुझे. परसेंटेज मीन्स क्या है? Percentage is used to calculate the discount values, profit and loss, sale taxes. परसेंटेज को यूज करके लॉस, प्रॉफिट, डिस्काउंट वैल्यू और क्या? Sale tax. सेल टैक्स, ये सब निकाला जाता है नहीं. ऐसे बिजनेस में ज्यादा यूज होती है नहीं. जितना भी टर्म आपने बताया, लॉस, प्रॉफिट, डिस्काउंट वैल्यू, सेल टैक्स, ये सब परसेंटेज को यूज करके निकाला जाता है. तब ये सब किस सेक्टर में यूज होता है? बिजनेस में. जो बिजनेस करते हैं उन्हीं के पास यही सब मिलता है ना. प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या डिस्काउंट वैल्यू क्या है, सेल टैक्स क्या है, ये सब बिजनेस में ही यूज होते हैं. बट अभी आप बताओ, डेली लाइफ में आप परसेंटेज को कैसे यूज करते हो? Like for example, in exams to calculate the marks. यस, जैसे अब स्टूडेंट लाइफ में आप बताओगे कि आपका पेपर हो गया, तो पेपर के बाद यू सिक्योर सम मार्क्स सब्जेक्ट वाइज, देन यू add all marks, देन यू फाइंड परसेंटेज. तो आप उसी टाइम में आपको परसेंटेज चाहिए, मार्क्स को ऐड करोगे, देन परसेंटेज निकालोगे. ठीक है, ये आपकी काम है. तो मुझे इतना ही मार्क्स आया है, मैं सिक्योर किया इतना मार्क्स, तो मेरा परसेंटेज कितना आया. ठीक है, तो उस टाइम में हम परसेंटेज को यूज करते हैं. ठीक है, ग्रेड निकालने के लिए भी हम यूज करते हैं. ये तो है बात. तो ये परसेंटेज मीन्स क्या है? परसेंटेज को ना एक सिंपल सा, मतलब एक वर्ड में आप समझ लो कि परसेंटेज मीन्स 100. ठीक है, बहुत सिंपल वे में हम समझेंगे ये बात को. ठीक है, कुछ बच्चों के दिमाग में ये भरा हुआ कि परसेंटेज चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है. बिल्कुल डिफिकल्ट है ही नहीं. हम उसको बहुत सिंपल वर्ड में समझेंगे. परसेंटेज मीन्स 100, बस इतना ही है. ठीक है, परसेंटेज जिसको कह रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या है, डिजिट में हम लिख लेंगे तो 100 लिख ले. ठीक है, तो देखो, परसेंटेज किसी भी चीज का हम परसेंटेज निकालते हैं. परसेंटेज मीन्स मल्टीप्लाई बाय 100. मल्टीप्लाई बाय 100, इतना ही आपको याद रखना पड़ेगा. मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, बहुत सिंपल सा बात है. ये परसेंटेज मीन्स क्या है ना, मल्टीप्लाई बाय 100. जब तक हम 100 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तब तक हम उसका परसेंटेज नहीं निकाल पाएंगे. लेकिन हर जगह पत्थर फॉर एग्जाम्पल्स मैं आपको एक चीज बताती हूँ. ठीक है, सीख ये वहाँ पे जहाँ सपोज, नाजायज होता है वहाँ बोला जाता है, परिस्थिति के हिसाब प्लीज से बी बोला क्वाइट टू जाता ऑल ऑफ यू क्लास. है. ठीक है, लिसन मी. सपोज you secure 50 marks out of 80. हिंदी में आपको मिला. ठीक है, ये हिंदी की मैंने बताया. देन इंग्लिश. ठीक है, इंग्लिश में आपको मिली है 60 आउट ऑफ 80. ठीक है, आउट ऑफ 80. बस यही दो सब्जेक्ट का हम परसेंटेज निकालेंगे. तो बताओ क्या करेंगे ना, सिक्योर्ड मार्क्स को ऐड करोगे, या आपका आपकी लाइफ में जो होती है ना उसी को ही हम कनेक्ट कर रहे हैं कि आप कैसे निकालते हो. ठीक है, अच्छे से, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको कितना मार्क्स मिली है हिंदी और इंग्लिश में, आप क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे, कितना आ जाएगा? 110. 110. 110. तो टोटल मार्क्स कितना होगा? 160. 160. 160. 80 था हिंदी में, इंग्लिश में 80, तो दोनों को ऐड कर दो 160. तो 160 टोटल मार्क्स में से आपको मिली है कितना ना, 110. कितना मिली है? 110. ठीक है, तो अभी आप आपको क्या निकालना है, परसेंटेज. ओके, तो 110 कितने मार्क्स के ऊपर आपको मिली है? 160. 160. 160 मार्क्स. ठीक है,
वन सिक्योर्ड मार्क्स अपन टोटल मार्क्स इतना मैंने डिवाइड किया, ठीक है। तो इतना मैंने कर दिया कि सिक्योर्ड मार्क्स डिवाइडेड टोटल मार्क्स, इसमें से आपको क्या मिल जाएगी, एक फ्रैक्शन मिल जाएगी। यस मैम। 11/16 इतना ही तो मिला ना आपको। यस मैम। हाँ, एक फ्रैक्शन मिल गई। फिर उसको आप क्या कर सकते हो ना, जब डिवाइड करोगे तो भी एक डेसिमल पॉइंट में आपको मिल जाएगी डेसिमल नंबर, क्योंकि ये तो कटेगा नहीं, डिवाइड करने से आपको एक डेसिमल नंबर में से डिजिट मिल जाएगी, ठीक है। बट आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 100। जब तक 100 हम 100 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तभी उस वैल्यू को परसेंटेज नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ पे आपको वैल्यू मिला है 11/16, दैट इज नॉट परसेंटेज। परसेंटेज में ये कब कन्वर्ट होगा, जब हम उसमें से क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। जब 100 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/16 मल्टीप्लाई 100, तो जब हम 100 में मल्टीप्लाई कर दिए, जो भी आपका अभी आंसर आएगा दैट इज परसेंटेज में आएगा। यस और नो? यस यस मैम। मैम। तो परसेंटेज में आएगा। फिर बताओ, पहले 11/16 मैंने निकाला था डिवाइड करके, उसको हम परसेंटेज नहीं कह रहे थे। फिर जब हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसको जो भी वैल्यू हमें मिलेगा तो उसको हम परसेंटेज कहेंगे, ठीक है। तो क्यों 100 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम परसेंटेज कह रहे हैं, पहले हम उसको क्यों नहीं कहा था? क्योंकि परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, वेरी गुड। परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 के साथ मल्टीप्लाई करना जरूरी है, ठीक है, ये अनिवार्य है, ठीक है। जब तक हम 100 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो परसेंटेज नहीं निकलेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस मैम। परसेंटेज मीन्स 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 100 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे नहीं है कि कुछ भी नंबर दे देगा उसको लाके मल्टीप्लाई कर देंगे वो हो जाएगा परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए कुछ तरीका है, ठीक है, उसको अभी समझेंगे। जैसे यहाँ पे आपका था क्या ना, मार्क्स मिली थी हिंदी में 50, इंग्लिश में 60। तो हमने क्या किया था ना, दोनों मार्क्स को ऐड किए थे और टोटल मार्क्स हमने निकाला 160। देन हमने क्या किया ना, सिक्योर्ड मार्क्स अपन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100, देन हमारा परसेंटेज आया, ठीक है। तो परसेंटेज के लिए हमें क्या करना है उसको अभी अच्छे से समझते हैं और एक एग्जांपल दौरान देखो। परसेंटेज में क्या होती है ना, इंक्रीज वैल्यू भी निकलती है और डिक्रीज वैल्यू भी निकलती है। जैसे फॉर एग्जांपल्स लेंगे, अभी एग्जांपल्स में से ज्योति को ले रहे हैं, ठीक है। ज्योति सुन रहे हो ना अब? यस ज्योति मैम। बघेल, यस मैम, सुन रहे हैं। हाँ, ओके। आपको मैंने एग्जांपल्स दौरान में लिया, ठीक है। ज्योति को रोज मिलती थी 10 रुपीज, ठीक है, पॉकेट मनी मिलती थी, उनकी मम्मी दे रही थी, बेटा ये 10 रुपीज लो, खर्चा कर लो, ठीक है। वो खर्चा करने के लिए उनको 10 रुपीज मिलती थी, तो पॉकेट मनी ज्योति को 10 रुपीज मिलती थी, ठीक है। फिर से क्या हुआ, जैसे महंगाई बढ़ते गई तो मम्मी को पता चला कि 10 रुपीज में कुछ मिलने वाला नहीं है, तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, 15 रुपीज कर दिया, ठीक है। ज्योति खुश हो ना अभी? यस मैम। हाँ, ठीक है। 10 रुपीज मिलती थी पहले, अभी 15 हो गया, तो बढ़ गया आपका पॉकेट मनी, ठीक है। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, तो 10 रुपीज था 15 रुपीज हो गया, था कितना ना 10, बढ़ा 15, तो किसके ऊपर बढ़ा, किस वैल्यू के ऊपर ये 15 बढ़ा है? ओरिजिनल वैल्यू 10 के ऊपर तो बढ़ा ना, पहले 10 था देन 15 हुआ, ये बात को समझो। पहले क्या था, 10 था, क्या पहले थोड़ी 0 था, कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था तो 15 हो गया, तो ये बढ़ा क्या, कुछ नहीं, ये वैल्यू हो गया। बट पहले आपका क्या था ना, 10 था, तभी हो गया 15, तभी किस वैल्यू के ऊपर बढ़ा ना, 10 के ऊपर बढ़ गया, ठीक है। जो इंक्रीज हुआ तो किसके ऊपर हुआ, 10 रुपीज के ऊपर तो हुआ, तो कितना बढ़ा, इंक्रीज कितना हुआ? 5। जोर से बोलो, इतने सारे बच्चे हो, बार दो बच्चे बोल रहे हैं। 5 रुपीज। ठीक है, आप एक्टिवली इन्वॉल्व रहोगे तभी समझ में आएगा। स्टोरी जैसे सुनते रहोगे ना
तो बात बस हो गया, मैं यहाँ पे स्टोरी नहीं कह रही, ठीक है, मैथ पढ़ रहे हैं हम। तो एक्टिवली इन्वॉल्व रहो तभी समझ में आएगा बात। तो देखो 10 रुपीज था, 15 रुपीज हो गया, तो बढ़ा कितना? 5 रुपीज। 5 रुपीज बढ़ा। तो 5 रुपीज कितने के ऊपर बढ़ा? 15 के ऊपर बढ़ा या 10 के ऊपर बढ़ा? 10 के ऊपर। 10 के ऊपर बढ़ा, ठीक है। 15 के ऊपर बढ़ेगा तभी 20 हो जाएगा, ठीक है। 15 के ऊपर बढ़ेगा तभी 20 हो जाएगा, बट 15 अभी है, इसका मतलब क्या है ना, 10 के ऊपर बढ़ा है। इतना बात हो गई। नेक्स्ट हम अभी देखेंगे कि ये जो 10 और 15 ज्योति को मिल रही थी, पहले 10 देन 15 मिली, तो ओरिजिनल वैल्यू उसका क्या था? 10 था, यस मैम। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू 10 था। तो आपका न्यू वैल्यू बढ़ने के बाद कितना हुआ बताओ? 15। ओरिजिनल वैल्यू था 10, बढ़ने के बाद हो गया 15, तो न्यू वैल्यू हो गया 15। तभी कितना बढ़ा, इंक्रीज हुआ ना यहाँ पे। तो इंक्रीज वैल्यू कैसे निकालेंगे अब बताओ? अभी 15 minus 10. न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू माइनस करेंगे, तो अपॉन में 15 माइनस 10 ये 5 आ गया, तब इंक्रीज वैल्यू आया 5। तभी हमें परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एक फ्रैक्शन चाहिए, ठीक है, नहीं तो डेसिमल नंबर चाहिए। तो उसको कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें ये देखना है कि जो इंक्रीज वैल्यू हुआ, जो वैल्यू बढ़ गया, वो किसके ऊपर बढ़ा? यस टेल मी। 5 रुपीज जो बढ़ गया, इंक्रीज हुआ, किसके ऊपर बढ़ा? ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर बढ़ा, यानी 10 के ऊपर बढ़ गया, ठीक है। तो हम उसको ऐसे लिखेंगे 5 अपन 10। 10 रुपीज ओरिजिनल वैल्यू है और इंक्रीज वैल्यू, तभी इंक्रीज वैल्यू अपन ओरिजिनल वैल्यू। परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई 100। तो अभी देखो कट जाएगा, कट रही तो काट देना, ठीक है, देन मल्टीप्लाई कर दो 50। और परसेंटेज का सिंबल कैसे लिखते हैं ना, ऐसे। कुछ बच्चे होते हैं ना, परसेंटेज का सिंबल ऐसे बस डॉट लगा देते हैं, दिस इज नॉट परसेंटेज सिंबल। परसेंटेज सिंबल के लिए छोटा छोटा सर्कल लगाना पड़ेगा, छोटा सा ऐसे, तभी राइट सिंबल यही है, ठीक है। तो 50% आ गया। 50% मीन्स क्या है? क्या समझते हो 50%? उसका 50% मैम 50% आंसर तो आ गया, इसका मतलब क्या है? मीनिंग क्या है? 50% इंक्रीज हुआ है। 50% पॉकेट मनी बढ़ी थी। हाँ, 50% पॉकेट मनी बढ़ी थी। इसका मतलब क्या है ना, उसका 10 रुपीज में 5 रुपीज बढ़ा था, तो 100 रुपीज में 50 रुपीज बढ़ेगा, ठीक है। हम 100 से कैलकुलेट करते हैं, कितना भी वैल्यू दे दे, 10 दे, 50 दे, 500 दे, 1000 दे, कितना भी वैल्यू दे दे, 8000 दे या 1500 दे, कितना भी वैल्यू दे दे, उनमें से जितना भी इंक्रीज हुआ उसको हम 100 में से कैलकुलेशन करेंगे। परसेंटेज का मीनिंग क्या है ना, 100 में से हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। हमें वो ओरिजिनल वैल्यू नहीं चाहिए कि न्यू वैल्यू, कुछ नहीं चाहिए, हमें बस कैलकुलेशन करना है कि 100 में कितना बढ़ रहा है, ठीक है। 10 में 5 बढ़ रहा है, तो 100 में कितना बढ़ रहा है, कि 15 में से 200 बढ़ रहा है, तो 100 में से कितना बढ़ेगा। 100 की हिसाब होती है यहाँ पे, परसेंटेज मीन्स क्या है, 100 की हिसाब हो रही है यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आई? यस मैम। ये सर नो बताओ, तभी हम आगे जाएंगे। यस मैम समझ में आ गया। एक बच्चा बोलने से मैं आगे नहीं जाऊंगी। यस मैम समझ में आ गया। यस मैम आ गया, समझ में। मैम बहुत समझ अच्छे में आ से। गया ना। तो अभी हम यस मैम। देखेंगे कि हमें इतना कहानी, मैंने तो अभी आपको क्या बिल्कुल डिटेल्स समझा रही थी, लेकिन हमें इतना कहानी की जरूरत नहीं है, हमें बस क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। परसेंटेज एक इंक्रीज होती है, जैसे ज्योति को 10 रुपीज मिल रही थी पॉकेट मनी, 15 हो गया तो बढ़ गया। ज्योति को 10 रुपीज मिल रही थी, कोरोना के चक्कर में ना पैसा का थोड़ा कमी पड़ गया, उसको फिर से 6 रुपीज मिलने लग गया, तो भी कम हो गया या ना बढ़ गया? कम हो गया मैम। कम हो गया, तो ये डिक्रीज हो गया। मैम, कम हो सेकंड गया। क्या हुआ कम हो ना, गया। डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो डिक्रीज और इंक्रीज आप क्वेश्चन पढ़ के समझ जाओगे ना।
यस Yes, मैम ma'am. यस मैम ओके Yes, ठीक है। ma'am. क्वेश्चन में से आपको पता ही चल जाएगा कि ओरिजिनल वैल्यू और न्यू वैल्यू को देख के आपको पता लग जाएगा कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। ठीक है, 10 रुपीज था 15 हो गया तभी इंक्रीज हुआ, 10 रुपीज था 6 रुपीज हो गया तो डिक्रीज हो गया। ठीक है, बात यही है। नेक्स्ट हमें क्या करना है ना, परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज वैल्यू। ठीक है, इंक्रीज वैल्यू का परसेंटेज हमने अभी निकाला, तो बताओ कैसे निकाला था ना, न्यू वैल्यू से ओरिजिनल वैल्यू को माइनस किया था, देन नीचे अपने क्या लिखा था, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 तभी परसेंटेज निकलेगा। ठीक है, और इसको और कैसे लिख सकते हैं ना, इंक्रीज वैल्यू, देखो न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, तो न्यू वैल्यू में से ओरिजिनल वैल्यू को माइनस करने से क्या निकलेगा बताओ। Increase value. हाँ, इंक्रीज वैल्यू निकलेगा। इंक्रीज वैल्यू भी लिख सकते हैं ना, नहीं, इंक्रीज वैल्यू अपन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है या नहीं बताओ। Yes, ma'am. मैम हो सकता ठीक है. है, हो सकता है। तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज के लिए न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू अपन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100, ये आपका बुक में है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इंक्रीज वैल्यू कितना इंक्रीज हुआ है, पहले तो आप माइनस करके बता दोगे। ठीक है, इंक्रीज वैल्यू अपन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100, ये भी फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ध्यान से सुनो, फॉर्मूला याद रख लेना। ठीक है, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, डिक्रीज के लिए अभी बताओ, डिक्रीज में क्या होगा, देखो ओरिजिनल वैल्यू बड़ा होगा, न्यू वैल्यू कम होगा ना, नहीं, छोटा और होगा। हमेशा हम बड़े से छोटे को माइनस करते हैं, तो ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू, New तभी value हमारा डिक्रीज वैल्यू निकलेगा upon में अपन original value ओरिजिनल वैल्यू into मल्टीप्लाई 100. 100। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ कि ओरिजिनल वैल्यू में से न्यू वैल्यू को माइनस करने में कौन सा वैल्यू निकलता है, इंक्रीज या डिक्रीज। Decrease value. डिक्रीज वैल्यू, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, नहीं, और एक फॉर्मूला, डिक्रीज वैल्यू Value upon में original value अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू into मल्टीप्लाई 100। 100. तो बात यहाँ पे देखो कि दोनों में से क्या हो रहा है ना, नीचे क्या है, ओरिजिनल वैल्यू रह रहा है ना, नीचे देखो, Yes, ma'am. तो क्यों Original ओरिजिनल वैल्यू ले रहे value. हैं, देखो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वो तो ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर ही होगा। बात समझ में आ रही है ना, Yes, ma'am. डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, किसके ऊपर होगा, ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर होगा। ठीक है, जिसके ऊपर हो रहा है Yes, उसको ma'am. नीचे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। Yes, ma'am. तो आप अभी इंक्रीज वैल्यू डिक्रीज वैल्यू निकाल लोगे। Yes, ma'am. नेक्स्ट अभी हम देखेंगे डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट समझा देती हूँ। डिस्काउंट नाम सुना था ना, डिस्काउंट बहुत सुना होगा, डिस्काउंट नाम। यस यस मैम। अभी तो देखो बिजनेस में ना ये डिस्काउंट एक प्रोफेशन बन गया है। सब जो भी बिजनेस करें, छोटे से लेकर बड़ा बिजनेस हो जाओ, छोटे छोटे बिजनेस से लेकर बड़े बड़े बिजनेस में जाओ, एक के साथ एक फ्री मिलती है ना। ऐसे कर जब Buy कंपटीशन one get मार्केट one हो गया free. तो वहां पे डिस्काउंट का नाम तो बहुत सुनोगे, हर एक शॉप के सामने आपको पता चला लटके हुए मिल जाएगा कि यहाँ पे डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट, मैम 50% फेस्टिवल के समय ज्यादा। डिस्काउंट। ठीक है, एक के साथ एक फ्री, ये सब आप देखते हो ना डेली लाइफ में। Yes, ma'am. क्यों देखते हो, पहले ये सब नहीं था। ठीक है, पहले ये सब नहीं था, अभी ये हो गया है। क्यों हो गया है, अभी मार्केट में कंपटीशन ज्यादा हो गया है। ठीक है, एक के साथ एक कॉम्पिटिटिव निकल चुके हैं बिजनेस के लिए। ठीक है, बिजनेस के लिए बिल्कुल कंपटीशन बहुत जोरदार चलती है, तो जो जितना डिस्काउंट देगा उसके पास क्या करेंगे, लोग ज्यादा जाएंगे, भाई वहां पे ज्यादा डिस्काउंट मिल रही, Yes, चलो ma'am. वहां देखते हैं। ठीक है, ये तो है बात। उसकी ज्यादा सेल होगी. हाँ, उसकी ज्यादा सेल होगी, जो ज्यादा डिस्काउंट दे सकता है उसके ज्यादा सेल होती है। ठीक है, तो मैम अभी हम उसी डिस्काउंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो है कैसे, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट क्यों देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है ना, डिस्काउंट इज द अमाउंट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द
प्राइस। आपको पता है कुछ भी सामान हम खरीदते हैं तो उसमें से क्या लिखा जाता है, मार्क प्राइस होती है। मार्क लिखा हुआ एक प्राइस आपको मिल जाएगी, ठीक है, उसको मार्क प्राइस कहते हैं। और इंडिया में क्या कहते हैं, इन इंडिया द मार्क प्राइस इज ऑल्सो नोन एज एमआरपी। एमआरपी भी कहते हैं, ठीक है। एमआरपी मीन्स क्या है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इंडिया में उसको यूज किया जाता है, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस मैक्सिमम रिटेल प्राइस प्राइस एमआरपी, ठीक है। हर एक चीज के ऊपर लिखा जाता है एमआरपी। तो डिस्काउंट क्या है ना, वो जो एमआरपी है मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। डिस्काउंट क्या है ना, डिस्काउंट जितना भी परसेंटेज देना है, छाड़ करना है, कितना छूट देना है, वो है डिस्काउंट। तो अमाउंट दैट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मार्क प्राइस, ये जो मार्क प्राइस है उसमें से जितना अमाउंट हम माइनस करते हैं उसको ही कहते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है ना, डिस्काउंट एक अमाउंट है जो मार्क प्राइस आर्टिकल्स का जो मार्क प्राइस होती है उसमें से जितना अमाउंट हम माइनस करते हैं उसको ही कहते हैं डिस्काउंट। समझ में आ रहा है ना, एमआरपी, ठीक है। सपोज आपका 500 है, उसमें से हम 100 रुपीज लेस कर दिया, तो 100 रुपीज कितना अमाउंट लेस किया, 100 rupees 100। less एमआरपी कितना था ना 500, 500 माइनस हम कितने किए ना 100 रुपीज, तो ये 100 रुपीज को ही डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। हमने 100 रुपीज छूट कर दिया, ठीक है। तो आपका नेट सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, अभी माइनस कर दो, 400 रुपीज। एमआरपी था 400 500, rupees डिस्काउंट किया 100 रुपीज, तो बेचेंगे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 400 हम भी जब rupees दुकान जाते हैं हम पूछते हैं ना, भाई इसका एमआरपी इतना है तो सेलिंग प्राइस बताओ ना, कितने में दोगे आप, तो वो बताता है, कैसे बताता है ना, अपना डिस्काउंट को माइनस करके बताता है, ठीक है। तो डिस्काउंट को, जब डिस्काउंट वैल्यू को एमआरपी से माइनस करते हैं तभी उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिस्काउंट तो हमें पता चल जाएगा कि कितना माइनस करना है, कितना वैल्यू को हम एमआरपी से माइनस करेंगे ताकि बिजनेसमैन जो है उसका लॉस ना हो जाए, वो अपना ठीक से प्रॉफिट निकाल लें, ठीक। उसको पता होगा जो बिजनेस करते हैं, जो सामान को कितने में खरीदा है और कितने में बेचना है उसको, और अट्रैक्टिव कराने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए दुकान पर, तो कितना डिस्काउंट रखेगा, वो सब कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले ही, ठीक है, करके वो दिखाते हैं कि इतना माइनस करने के बावजूद भी उनका लॉस नहीं होगा, ठीक है, यही बात है। तो देखो, डिस्काउंट पता चल गया कि अमाउंट दैट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का जो एमआरपी है उसमें से जितना अमाउंट हम माइनस करते हैं उसको ही हम डिस्काउंट कहते हैं। बट अभी हम निकालेंगे रेट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है, रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट का मतलब क्या है ना, ये तो 500 में से हम 100 माइनस किए, 500 रुपीज था, 100 माइनस किए, 100 में से कितना माइनस करेंगे उसको ही कहेंगे क्या, रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट मीन्स क्या है ना, 100 में से कितना होगा। जैसे यहाँ पे 500 था आर्टिकल्स, कुछ भी वो हो, साड़ी हो सकता है, कुछ सामान हो सकता है, आर्टिकल्स हमने ले लिया, ठीक है, वो आर्टिकल्स का एमआरपी था 500, 100 रुपीज उन्होंने माइनस कर दिया, यानी 100 रुपीज उसका डिस्काउंट हो गया। किसके ऊपर हो गया ना, 500 के ऊपर हुआ, 500 में से 100 माइनस किया, तो 100 में से कितना माइनस करेगा, ठीक है। दुकान में जब हम जाते हैं ना, वो परसेंटेज बताए 20% डिस्काउंट, यानी 100 में से 20% मैंने लेस करूंगी, यानी 80 रुपीज में मैंने आपको बेच दूंगी। किसी भी सामान 100 की है तो 20 रुपए माइनस करो, 80 में दे के लेके जाओ, इसका मतलब यह है। 20% डिस्काउंट का मतलब क्या है ना, 100 में से 20 माइनस होगा। बट क्या दुकान में जितना सामान है सब 100 की है, भाई किसका कुछ होगा और किसका कुछ होगा, कोई 500 का होगा, कोई 1000 का होगा, कोई 2000 का होगा, ठीक है। बट उन्होंने डिस्काउंट लगा रखा है 20%। इसका मतलब क्या है ना, 100 में से 20 माइनस करेगा तो 2000 का होगा, तभी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तभी 2000 में कितना माइनस होगा। कोई सामान 500 का होगा तभी उसमें से कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा कि 500 में से कितना माइनस करेगा, 100 में से 20 है तो उसी चीज को ही आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, रेट ऑफ डिस्काउंट मीन्स क्या है ना, 100 में से कितना डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, उसको ही कहते हैं रेट ऑफ डिस्काउंट। उसको कैसे निकालेंगे ना, डिस्काउंट marked price और मार्क प्राइस MRP एमआरपी, ठीक है, into 100
100। 100. ठीक है, ये आपका फार्मूला डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट। और देखो, और एसपी कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? आपको Marked price minus discount. हाँ, डिस्काउंट भी दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस क्या करोगे? एमआरपी माइनस डिस्काउंट। बात समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये दो फॉर्मूला है, उसके ऊपर हम एक क्वेश्चंस करके ही देख लेते हैं, ठीक है, ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। और बाईसाइकिल इज मार्क्ड एट 2400 रुपीज। एक बाईसाइकिल में से लिखा गया है, एमआरपी कितना है ना? 2400 रुपीज है, ये एमआरपी है, ठीक है। और डिस्काउंट ऑफ 12%, डिस्काउंट कितना है आपका? 12% है। इसका मीनिंग क्या है ना? 100 में से 12 रुपीज डिस्काउंट करेगा, माइनस करेगा, तो 2400 में से कितना माइनस करके वो देगा, ठीक है। ऑन द सेल्स ऑफ द बाइसाइकिल फाइंड द सेलिंग प्राइस, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस के लिए हमें क्या चाहिए? डिस्काउंट का वैल्यू चाहिए ना, ये रेट दे रखा Yes, है, ma'am. डिस्काउंट का वैल्यू हम निकालना है। तो देखो, रेट ऑफ डिस्काउंट 12% है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? ये जो 12% है किसकी वैल्यू के ऊपर है? 24 के ऊपर तो 12% है, तो आप लिखोगे क्या? Yes, ma'am. सिंपल सा 20% ऑफ 1200 निकालना है। अभी जो 12% जो छूट दे रहा है किसके ऊपर देगा? 2400 के ऊपर तो देगा। बाईसाइकिल हम Yes, खरीदने ma'am. गए हैं, तो बाईसाइकिल का रेट कितना है? 2400। तो हमें ये 12 रुपीज जो दे रहा है, 100 में से 12 दे रहा है, 2400. बट 24 में से कितना देगा? 2400 में से उसको निकालना है। तो 12% ऑफ 2400, तो 12 ऑफ 100, परसेंटेज के लिए ऐसे लिखते हैं, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई 2400, 2 जीरो कट जाएगा, तो इसको अभी मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा आपका? 288 रुपीज। ये क्या है आपका? डिस्काउंट है। तभी 2400 में से 288 आपका क्या करेगा ना? डिस्काउंट करेगा, माइनस करेगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा अभी बताओ? एमआरपी माइनस Minus discount